नमस्कार सर, संजय कुमार। इस वीडियो में हम आपका पंचवर्षीय योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आइए हम समय ना गवाते हुए हम आपके ठीक है योजनाओं की ओर बढ़ते हैं, यानी जिन्हें हम 5 ईयर प्लान कहते हैं, यानी पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो बात करते हैं हम आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, तो आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना ध्यान रखनी है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है आपको? पहले तो इसकी अवधि पूछता है आपसे, इसकी अवधि कितने से कितने वर्ष तक थी। तो आपको देखना है पाँच पंचवर्षीय योजना जो थी वो 5 वर्ष की थी। लेकिन ये कब से प्रारंभ होती है? 1951 से 1956 तक। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 1951 से 1956 तक ये स्टार्ट होती है। इसमें आपको पूछा जाता है कि ये किस मॉडल पर आधारित है। तो आपको मॉडल ध्यान रखना है, वो मॉडल का नाम है आपका ठीक है, ये आपको मॉडल का नाम ध्यान रखना है, हेराल्ड डोमल मॉडल। तो पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आप बोल सकते हैं कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आपको ध्यान रखना है। इसमें महत्वपूर्ण विषय क्या रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, कृषि। यानी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि में बढ़ावा किया जाएगा। ठीक है, ऐसा इसका उद्देश्य रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है कि 1952 में आपका इसी योजना के माध्यम से सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की भी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो देखिएगा हम सारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत सारे हैं, तो इनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी से पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि 1951 से 1956 तक चलती है, हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित होती है, कृषि को प्राथमिकता देते हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसी योजना के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना ध्यान रखनी है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अवधि आपको ध्यान रखना है 1956 से 1961 तक। आपने देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ होती है और आपकी 1900 ठीक है 56 तक चलती है, आपने देखा। फिर 1956 में ही आपकी एक योजना शुरू होती है जिसको हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको ध्यान रखना है इसके मॉडल का नाम है पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि पहली वाली किस पे आधारित? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण विषय क्या रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भारी जो उद्योग हैं इन पर जोर दिया गया था, यानी इनको ठीक है बढ़ावा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, ये इसका उद्देश्य था। वहीं आपको ध्यान रखना है इसी योजना के माध्यम से दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये जो आपके इन स्थानों पर क्या करा गया, आपके ठीक है बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये पूछ लेता है आपसे कि दुर्गापुर और भिलाई और राउरकेला, यहाँ पर जो उद्योग स्थापित किए गए ये किस योजना के माध्यम से किए गए। तो आपको रखना है, ध्यान रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था कि वो भारी उद्योगों पर बल देगा और इसी योजना के माध्यम से दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में ठीक है इनकी स्थापना की जाती है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि जो दुर्गापुर है, भिलाई है और राउरकेला है, ये किन राज्यों में पड़ते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और बात करते हैं अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसकी अवधि एक तो आपको बताना चाहिए कि इसकी अवधि जो है 1961 से प्रारंभ होती है और 1966 तक चलती है। तो आपने क्या देखा, देखिएगा इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए आपने 1956 से 1900 ठीक है, आपने देखा दूसरी पंचवर्षीय योजना आपने देखी आपका 1956 से आपने देखा ठीक है, आपने देखा 1956 से, यानी आपने देखा कि आपका 1966 तक चलती है। ठीक है, और फिर आपने देखा तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, यानी आपका सॉरी आपके 1961 तक चलती है। वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखनी है 1961 से 1966 तक चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आप देखते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना है वो लगातार चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1961 से 1966 तक चलती है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये मॉडल पूछता है आपसे, तो आपको मॉडल ध्यान रखना है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, इस मॉडल पर आधारित थी। फिलहाल इसका मॉडल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन पहली और दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है इनका जो मॉडल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इनके बारे में पूछ सकता है। तो ये हेडल डोमर मॉडल पर आधारित था, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो आपको ध्यान रखना तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। आप ऐसे बोल सकते हैं सबसे पहले कृषि पर बल दिया गया, फिर उद्योगों पर बल दिया गया, फिर कृषि और उद्योग
दोनों को साथ-साथ लिया गया है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। यानी दोनों का, ठीक है, एक साथ विकास करने का उद्देश्य बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो और वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें इसी योजना के माध्यम से बोकारो की स्थापना भी की जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बोकारो में आपका उद्योग लगाया जाता है, तो ये बोकारो उद्योग जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसकी स्थापना किस योजना के माध्यम से की जाती है? तृतीय पंचवर्षीय योजना के माध्यम से की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी योजना में आपको महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसमें कृषि जो है, उसका नकारात्मक वृद्धि होती है। पूछ लेता है ऐसी कौन-सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि का नकारात्मक वृद्धि हुई थी, यानी बोल सकते हो नेगेटिव, ठीक है? इसका बोल सकते हैं नेगेटिव इसकी ग्रोथ हुई थी, यानी बोल सकते हो जितनी इसकी ग्रोथ रखी गई थी उतनी ग्रोथ ना होकर और बल्कि माइनस में पहुंच गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारे रीजन थे, ये आपको ध्यान रखना। अकाल पड़ जाता है देश में, ठीक है, भुखमरी फैल जाती है और बहुत सारे बीमारियां फैल जाती हैं। इस वजह से सरकार क्या होती है, उन कामों में लगी रहती है और जिस वजह से कृषि पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दे पाती है, ठीक है? और कुछ प्राकृतिक रीज़न भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आपको मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है 1961 से 1966 तक ये चलती है योजना और जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित होती है और कृषि और उद्योग दोनों पर बल देती है। बोकारो की स्थापना की जाती है और कृषि में इसमें नकारात्मक वृद्धि की जाती है, आपको ध्यान रखना है, या वृद्धि होती है। इसी तरह से हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि ध्यान रखनी है 1969 से 1974 तक ये योजना चलती है। ये किस मॉडल पर आधारित होती है? तो गॉडगिल मॉडल मॉडल पर आधारित होती है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपको देखा 66 के बाद आपकी योजना आनी चाहिए थी, लेकिन 66 से 69 तक योजनाओं में गैप रहता है, ये आपको ध्यान रखना। पंचवर्षीय योजना 66 से 1971 तक, 1969 तक, ठीक है, नहीं बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक प्रश्न में पूछ सकता है कि योजना अवकाश किस वर्ष को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1966 से 1969 तक जो वर्ष हैं, इनको योजना अवकाश के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। एक बार रिवाइजन कीजिएगा। आपने देखना है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। फिर आपने देखा पीसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। और फिर तीसरी देखी आपने सुखमय चक्रवर्ती पर, ठीक है, जो सुखमय चक्रवर्ती थे। तो इनकी जो योजना थी वो कौन सी थी, आपने देखा तीसरी पंचवर्षीय योजना। वही चौथी पंचवर्षीय योजना आपने देखी अवकाश के बाद लगती है, मतलब योजना अवकाश के बाद लगती है, यानी 1969 से प्रारंभ होती है। तो ये किस मॉडल पर आधारित होती है, आपको ध्यान रखना है गॉडगिल मॉडल पर आधारित होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये विकास ऐसे करेंगे जो टिकाऊ रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आत्मनिर्भरता का उद्देश्य बनाया जाता है। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य का मतलब क्या है, इसके माध्यम से बहुत सारे रोजगार निकलेंगे, रोजगारों की वृद्धि होगी, ठीक है, जगह जगह आपके बोल सकते हैं, ठीक है, आपकी, ठीक है, फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी सरकार के द्वारा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कृषि वृद्धि दर इसमें सर्वाधिक रहती है। आपने देखा तीसरी में क्या होती है, कृषि की जो वृद्धि होती है वो सबसे कम होती है। और वहीं आपको ध्यान रखना चौथी में क्या होती है, कृषि की वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है, आपको ध्यान रखना है। इसी में आपको ध्यान रखना है कि विकास केंद्र उपागम की भी शुरुआत की जाती है, ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इनकी भी इसमें आपका बोल सकते हैं, ठीक है, आपका प्रारंभ किया जाता है। वहीं स्वसंपोषित विकास वाली जो योजना होती है इसका भी प्रारंभ किया था। तो आपको ध्यान रखना है विकास केंद्र उपागम सम स्वसंपोषित विकास, ठीक है, इनको भी अपनाया जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। वहीं आपको ध्यान रखना है 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपको ध्यान रखना है गरीबी हटाओ का नारा भी दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसके माध्यम से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी आपकी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारी चीजें। अब हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो आपने जैसा कि देखा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको अवधि ध्यान रखनी है, तो अवधि इसकी ध्यान रखनी है 1974 से प्रारंभ होती है, 1978 तक चलती है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है, नाम है पंचवर्षीय योजना, लेकिन चलती कितने साल तक है, सिर्फ ये 4 वर्ष तक चलती है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो मात्र 4 वर्ष तक ही चली थी, या बोल सकते हो 5 वर्ष पूरी नहीं कर पाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन सी थी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। नाम से भी पांचवी है, आपको ध्यान रखना, लेकिन इसमें पांच का कोई संबंध भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है, इसमें बोल सकते हैं कि आपका, ठीक है, आपका आपातकाल लग जाता है, आपातकाल की वजह से ये योजना जो है बीच में ही समाप्त कर दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है? यानी 1 वर्ष पूर्व ही इसको समाप्त कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको ध्यान रखना है, इस योजना के माध्यम से 20 सूत्रीय कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया जाता है। पूछा जाता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो हैं, किस योजना के माध्यम से अस्तित्व में आए थे? तो आपको ध्यान रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसके माध्यम से 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो कि 1975 में चलाए गए थे, ये अस्तित्व में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ-साथ आपको महत्वपूर्ण दूसरी योजना ध्यान रखनी है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आपका इसी योजना के माध्यम से चलाया गया था, तो 1970 से 1978 में ये चलाया गया था। तो पूछ सकता है काम के बदले अनाज जो योजना है, ठीक है, ये किस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से चलाई गई थी? तो आपको ध्यान रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से ये चलाई गई थी। किस वर्ष चलाया गया था? तो 1977 से 1978 तक ये योजना चलाई गई थी। वहीं 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो कि 1975 में चलाए गए थे, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाए गए थे। वहीं आपको ध्यान रखना है अंत्योदय कार्यक्रम जो कि 1970 से 1978 तक चलाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपकी किस योजना के तहत आते हैं? आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है गरीबी उन्मूलन। आपको ध्यान रखना है 4थी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? ज़रूर लिखते रहिएगा और साथ-साथ बोलते रहिएगा, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। तो आपने देखा 4थी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कौन-सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ऐसे ही आपको ध्यान रखना है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके माध्यम से, ठीक है, बोल सकते हैं इसके माध्यम से ये निर्धारित किया गया था कि गरीबी उन्मूलन को, ठीक है, खत्म किया जाएगा, यानी बोल सकते हैं गरीबी उन्मूलन किया जाएगा, यानी गरीबी भारत देश से खत्म की जाएगी। इसके साथ-साथ भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा और शून्य विदेशी सहायता लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या उद्देश्य था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता। वहीं अवधि आपको ध्यान रखनी है 1974 से 1978 तक इसकी अवधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपने क्या कर देखा 5वीं पंचवर्षीय जो योजना है, इसमें आपने देखा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपने अवधि ध्यान रखी, इसके साथ-साथ आपने देखा कि इसमें गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता, ये उद्देश्य रखा गया था और 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है? इसको चलाया गया था और काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अंत्योदय कार्यक्रम, ठीक है? ये आपको ध्यान रखने हैं। तो और वहीं आपको ध्यान रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1 वर्ष पहले ही समाप्त की गई थी। अब बात करते हैं हम आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना की। तो आपको ध्यान रखना है जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है, ये आपको ध्यान रखना है इसकी अवधि 1980 से 1985 तक रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने देखा कि जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जे आपका, ठीक है, आपने देखा 1974 से चलती है और 1978 में ये योजना खत्म कर दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये खत्म क्यों की जाती है? आपको ध्यान रखना है इमरजेंसी के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ-साथ आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना होती है, ये 1980 से 1985 तक चलती है, यानी अपने 5 वर्ष पूरे करने में कामयाब रहती है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वही पुराना 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य रखा गया था, वही उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत भी रखा जाता है, यानी गरीबी उन्मूलन करने का और रोजगार में वृद्धि करने का, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता लक्ष्य रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, ठीक है, इस पर अधिक जोर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत आपको एक कार्यक्रम ध्यान रखना है जिसको हम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है, यानी आपको ध्यान रखना है इंटी इंटी ठीक है, इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किसकी योजना के तहत शुरू की जाती है? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किए जाते हैं। किस वर्ष किए जाते हैं? 1980 में किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं इसी योजना के तहत आपको ध्यान रखना 1982 में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी महिला एवं ठीक है, आपको ध्यान रखना है महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जो हैं, ये भी इसी योजना के माध्यम से प्रारंभ किए जाते हैं। तो आपको छठी पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या ध्यान रखना है? महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किए जाते हैं। इसकी अवधि आपको ध्यान रखनी है 1980 से ये प्रारंभ होती है और 1985 तक ये योजना चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और वहीं बात करें हम अब आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो आप लोग बार-बार इस वीडियो को देखिएगा, बोलिएगा, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएँगी, फिर आपको कभी भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित, ठीक है? आपको कोई भी थॉट जो है वो नहीं पढ़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बस आपको एमसीक्यू लगाना होगा और इसके बाद जो क्लास होगी वो इसकी एमसीक्यू की, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा चैनल को, ठीक है? और दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहिएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो आपको अब ध्यान रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो आपको ध्यान 1985 से 1990 तक ये योजना चलती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कौन-सा नारा दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था। कौन-सी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन-सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्ष, ठीक है? 4 वर्ष में ही समाप्त हो गई थी, तो आपको लगता है चौथी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। काम के बदले अनाज किस योजना के तहत अस्तित्व में आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अंत्योदय कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत आए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। वहीं 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना है 1985 से 1990 तक चलती है। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया जाता है। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, इसका संचालन किया था 1987 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 1988 में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का भी प्रारंभ किया जाता है। और वहीं आपको ध्यान रखना है 1989 में जवाहर रोजगार योजना भी संचालन में की जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको महत्वपूर्ण क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो आपको ध्यान रखना है 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है, वो आपका, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है 1988 में आपको ध्यान रखना है आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है? आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन है, ये आपका 1988 में आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया जाता है। वहीं आपने ध्यान रखना है 1989 में, तो 1989 में आपको ध्यान रखना है जवाहर रोजगार योजना, ठीक है? जवाहर रोजगार योजना जो है, ये आपका 1989 में चलाई जाती है और ये भी किसके तहत चलाया जाता है, आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस तरह से हम बात करते हैं आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की आपको अवधि ध्यान रखनी है, एक तो 1992 से 1997 तक इसकी अवधि रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है किस पर बल दिया जाता है, मानव विकास पर। मानव विकास का मतलब क्या है कि मानव की शिक्षा पर, मानव के स्वास्थ्य पर और मानव के, ठीक है, रोजगार पर, ये आपको ध्यान रखना है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर आपका विशेष ध्यान दिया जाता है इस योजना के माध्यम से, ठीक है? प्लस रोजगार के ऊपर भी जोर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम मानव विकास कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मानव विकास पर बल दिया जाता है। और 1993 में इसमें ध्यान रखना है पीएम रोजगार योजना भी चलाई जाती है। तो पीएम रोजगार योजना जो है, वो आपको ध्यान रखना है 1993 में चलाई जाती है। ये किसके माध्यम से चलाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई जाती है। वहीं आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसके योजना के तहत, तो आपको रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना था जवाहर रोजगार योजना चलाई जाती है। और जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पीएम रोजगार योजना चलाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और महिला ढोने की जो प्रथा होती है, इसको संपूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण क्यों है, आपको ध्यान रखना है मानव विकास पर जोर दिया जाता है। 1993 में पीएम रोजगार योजना चलाई जाती है, ठीक है? और वहीं आपको ध्यान रखना है आपका 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की जाती है और महिला ढोने की जो प्रथा है, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको नवी पंचवर्षीय योजना ध्यान रखनी है, तो नवी पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना है 1997 से 2002 तक ये चलती है नवी पंचवर्षीय योजना। इसमें ध्यान रखना है इसका उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग शामिल किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी वित्तीय क्षेत्र के जो आपके अंग होते हैं, उनको इस योजना का अंग बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है नवी पंचवर्षीय योजना के तहत। वहीं आपको ध्यान रखना है इसमें एक, ठीक है, योजना प्रारंभ की जाती है महिला अंश योजना, ठीक है? महिला अंश योजना आपकी नवी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की जाती है और वित्तीय क्षेत्र को, ठीक है, इस योजना का अभिन्न अंग बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि भी इसका लक्ष्य रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करते हैं आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना है इसकी अवधि 2002 से 2007 तक रहती है। इसमें उद्देश्य रखा जाता है गरीबी और बेरोजगारी को पूर्ण रूप से समाप्त करना, इसका उद्देश्य रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को
दोगुना करने का इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आय जो है यानी प्रति व्यक्ति आय जो है, ठीक है, उसको दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है 10 वर्षों में। ये आपको ध्यान रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना से। तो आप शॉर्टकट ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखा बताना है कि किस भारतीय ने सबसे पहले, ठीक है, भारतीयों की राष्ट्रीय आय की गणना की थी, यानी भारतीयों की राष्ट्रीय आय और ध्यान रखना है प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। वो कौन सा ऐसा महान व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम ऐसा किया था, ये आपको बताना है। इसी तरह से आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना ध्यान रखनी है। अवधि आपको ध्यान रखनी है 2007 से ये प्रारंभ होती है, 2012 तक चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें उद्देश्य ध्यान रखना है तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर बल दिया जाता है और शिक्षा के लिए विषय वस्तु की थीम रखी जाती है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा के लिए विषय वस्तु की थीम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, तो शिक्षा के लिए विषय वस्तु की जो थीम रखी जाती है वो रखी जाती है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। मतलब इसमें जो आपका महत्वपूर्ण जो आदर्श वाक्य होता है इनका अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये उद्देश्य रखा जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी के माध्यम से आपको ध्यान रखना है 8 नए आईआईटी की भी स्थापना की जाती है। तो ये पूछ सकता है आपसे ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 8, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 8 आईआईटीज की स्थापना की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ऐसी। वहीं आपको लास्ट, ठीक है, योजना ध्यान रखनी है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखनी है इसकी अवधि 2012 से 2017 तक रहती है और इसमें उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पर बल दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट है तो इसके बारे में भी पूछ सकता है आपसे, ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं आपको ध्यान रखना है इसमें कृषि और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं तो उनमें आपको ध्यान रखना है, उनमें इसका लक्ष्य निर्धारित रखा जाता है कि कृषि और कृषि संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें 4% तक, ठीक है, वृद्धि की जाएगी, इस योजना का ये लक्ष्य रखा जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना सामाजिक सेवाओं में इसमें सर्वाधिक व्यय करने का भी लक्ष्य रखा जाता है। तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा एक बार आपने देखी, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना है। तो 12 पंचवर्षीय योजना में आपने 12वीं पंचवर्षीय योजना देखी 2012 से 2017 तक संचालित की जाती है। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास इसका लक्ष्य रखा जाता है। कृषि और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। कृषि और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उनमें 4% तक वृद्धि करने का अनुमान लगाया जाता है और सामाजिक सेवाओं पर सर्वाधिक व्यय करा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको क्यों ध्यान रखनी थी, शिक्षा के लिए विषय वस्तु इसमें रखी गई थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा और 8 नए आईआईटी की स्थापना की गई थी। वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना आपको इसलिए ध्यान रखनी थी, इसमें अगले आने वाले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। नवीं पंचवर्षीय योजना आपको इसीलिए ध्यान रखनी थी क्योंकि इसमें वित्तीय क्षेत्र को अभिन्न अंग बनाया जाता है इस योजना का और महिला अंश योजना प्रारंभ की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको इसीलिए ध्यान रखनी थी, इसमें मानव विकास पर जोर दिया जाता है और 1993 में पीएम रोजगार योजना प्रारंभ की जाती है और 1993 में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की जाती है और महिला ढोने की जो प्रथा होती है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना इसलिए ध्यान रखना है आपको कि इसमें भोजन, काम और उत्पादकता जैसा नारा दिया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और जवाहर रोजगार योजना ये अस्तित्व में आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। छठी पंचवर्षीय योजना इसलिए ध्यान रखनी है गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि पर बल दिया जाता है और 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। 1982 में आपको ध्यान रखना है महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट योजना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रारंभ किया जाता है, काम के बदले अनाज का प्रारंभ किया जाता है, अंत्योदय कार्यक्रम का स्टार्ट किया जाता है और ये योजना आपातकाल लगने के कारण 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी वही आपको चौथी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। आपको ध्यान रखना है कृषि वृद्धि इसमें सर्वाधिक देखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है और 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। वही आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना इसलिए ध्यान रखनी है, इसमें जॉन सेंटी और सुकमा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, कृषि और उद्योग पर जोर दिया गया था। बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी और इसमें ध्यान ये रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कृषि में कोई भी वृद्धि नहीं देखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी दूसरी पंचवर्षीय योजना ध्यान रखनी है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और बाहरी उद्योगों पर जोर दिया जाता है। इसी योजना के तहत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला की स्थापना की जाती है।
उद्योगों की। और वहीं आपको ध्यान रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमा मॉडल पर आधारित थी। कृषि को प्राथमिकता दी जाती है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ इस योजना के माध्यम से किए जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बार बार वीडियो को देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें कंटेस्ट हो जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नमस्कार, बाय। तो